और दिल्ली चुनाव को लेकर दिग्गजों का प्रचार युद्ध तेज है। चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और उससे पहले दिग्गजों की तरफ से एक दूसरे पर हमला तेज है। हर दिन नए आरोपों के साथ सियासी सीन बदल रहा है। एक दूसरे पर हर पार्टी हर दिन भारी पड़ रही है। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी की जितनी भी घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं को कोई महत्व नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को सीरियस कौन लेता है, ये भी सोचने का विषय है। केजरीवाल की गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने 1.4 करोड़ मतलब करीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्चा है। ये है जी केजरीवाल जी। बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी चल रही है। दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, इसे लेकर प्रचार युद्ध तेज है। चुनावी दंगल में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है और आरोपों का चैप्टर खुल गया है। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस की तरफ से प्रचार की कमान संभाली राहुल गांधी ने चुनावी मंच से बड़ा हमला बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में अपनी पहली रैली की, लेकिन बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया है। और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी उजागर है। जब राहुल गांधी के बारे में बोला जा रहा है तो जवाब बीजेपी की ओर से आ रहा है। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। दिल्ली की लड़ाई में सियासी वार पलटवार तेज है। बीजेपी का निशाना केजरीवाल पर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खर्च के मुद्दे को चुनावी रण में उठा रही है। तो आम आदमी हूं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा, मेरी गाड़ी में मफलर पहनूंगा और मेरे को गाड़ी की जरूरत नहीं। एक आरटीआई समझते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने 1.4 करोड़ मतलब करीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्चा है। ये है जी केजरीवाल जी। दिल्ली में सियासी संग्राम है। बयानबाजी के वार पलटवार में खींचतान बढ़ चुकी है। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए एलजी साहब के पास जाते हैं। एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए विधायकों को दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है।
अपने इलाके के काम को जब दिल्ली के विधायक एलजी साहब से समय मांगते हैं तो वो टाइम नहीं देते हैं, लेकिन जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं तो उन्हें टाइम दे दिया जाता है। जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं, उनकी कंप्लेंट रिसीव होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उस पर एफआईआर होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी चल रही है। हिमाचल वाले वापस कर रहे हैं सब्सिडी कि छोड़ दीजिए, और वहां तो खटाखट करके आए थे। जहां जहां चुनाव होते हैं राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलने का और खटाखट करने का काम करते हैं और हर राज्य की जनता इनको नकार रही है। और कल दिल्ली में भी जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और राहुल गांधी की जितनी भी घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को सीरियस कौन लेता है ये भी सोचने का विषय है। दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी ने अटैक सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी पर किया है। दिलचस्प ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों हिस्सा रह चुके हैं, मगर दिल्ली के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की दरार खुलकर सामने है। दिल्ली के रण में सियासी लड़ाई आर पार की नजर आ रही है। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सामने चुनाव है। कांग्रेस को भी पूरा भरोसा है कि दिल्ली के रण में वो किसी से कम नहीं, इसलिए चुनावी मुकाबले में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।